हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग आर ओ देख रहे हैं जो ये भी 11 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, इसके पहले आपको जो है 7 लेक्चर मिल चुके हैं। ये हमारा 9वां नहीं 8वां लेक्चर है। ठीक है, ये हमारा 8वां लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, आप इसमें ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी डाउट है और भी जो क्लासेस चलते हैं उसके PDF जो सब कुछ के लिए यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया सिविल सर्विसेज के बारे में, बताना कौन। देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों के प्रतिशत से अधिक था। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, या जैसे कि केवल एक या दोनों हो गया या केवल 2, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी, मतलब दोनों सही स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम आया था 1919 में। ठीक है, के द्वारा आप देखेंगे एक लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की गई थी, और एक लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की गई थी और इसका गठन हुआ था 1926 में। ठीक है, और देखेंगे तो किया गया था इस अधिनियम के तहत। आप देखेंगे ICS उस टाइम होता था। ठीक है, ब्रिटिश जो ICS परीक्षा होती थी, ठीक है, उसमें कहाँ पे लगभग आप देखेंगे उस टाइम 1922 में इलाहाबाद के पास आयोजित की गई थी। ठीक है, और जब इसका 1941 में जो ये कह रहे हैं 1941 में आप देखेंगे यूरोपियों की कंपैरिजन में इसमें उत्तीर्ण होने वाले भारतीय भी सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, तो एक्ट से जो है हर साल जो है जो इसी के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। इनसे तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, और थोड़ी सी ये कुछ लोगों को थोड़ा अगर टफ लगता है तो आप क्या करिए कि इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नोट्स बना के उसको फिर बार बार रिवीजन करिए, तभी चीज़ें याद हो पाएंगी इससे, क्योंकि हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया मतलब अंग्रेजों को कहते थे, लिखने वाले कवि का क्या नाम है। आपको हम लोगों ने पिछले वाले भी कुछ वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको देखिए जैसे एक तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बुक पूछ दिया कि किसने लिखा था, साथ ही में आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसे एक साइड आपको लेखक दे देगा, एक साइड बुक दे देगा, मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और आप मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आप मेडिवल में देख लीजिए, हर जगह के बुक आपको एक जगह लिस्ट बना के, ठीक है, लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए कि कितना आपको याद हो रहा है। बार बार पढ़ेंगे तब चीज़ याद होगा। अगर हाँ किसी ने लिस्ट बनाई हो तो आप हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिसको सबको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए। इनका मनोरंजन है ना, इनका नाम पूरा नाम था मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इन्होंने जो है 1921 में आप देखेंगे जब असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड में लिखी थी। और ये देखेंगे स्पेशली जो मनोरंजन एक भोजपुरी के लेखक थे, कवि थे, और उस टाइम जो आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद करके एक कॉलेज था, राजेंद्र प्रसाद कॉलेज छपरा क्या में था, तो वहाँ के ये क्या थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, आज भी अगर कॉलेज हो तो बिहार से अगर कोई देखने वाला हो तो बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के पेपर के लिहाज से रामप्रसाद बिस्मिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चलेगा क्यों। देखिए इसका आंसर पूछ रहे हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दे दी गई थी। कानपुर, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। क्यों इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे कि कब 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में और कौन थे। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, 9 अगस्त 1925। काकोरी षड्यंत्र केस के आरोपी में आप देखेंगे रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे,
अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। और देखिए इनका जो जन्म था ना, किसका, राम प्रसाद बिस्मिल का, वो हुआ था यूपी के शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, तो इनको जन्म भी ये बेसिकली इनका जन्म भी यूपी में हुआ था, इनको फांसी भी यूपी में दे दी गई थी। और इस लिहाज से इनको क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं यूपी से रिलेटेड अगर पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि, देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि वे असहयोग आंदोलन में हिस्सा मतलब भाग लेना चाहते थे। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आता है ना कि बताइए कि ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है या नहीं सही, और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, एक सही है एक गलत है, मतलब बी सही है, या ऐसे करके। इसमें क्या करना होता है, ऐसे आप लगाइए कि क्योंकि बीच में लगाइए। ऐसे देखिए जैसे दे रहा है कि भाई कि रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें जो नाइटहुड की उपाधि तो त्याग दी क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, इसलिए नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सी, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों, आप देखेंगे कि ये इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं, आप देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध प्रदर्शन में इन्होंने क्या किया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कौन कहा जाता था? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप देखेंगे जब 1853 के आसपास जब ये कार्नवालिस और इन सब का जो, स्पेशली जब देखेंगे कार्नवालिस जो थे ना, कार्नवालिस जो थे, कार्नवालिस में जितने भी सुधार किए हैं, ठीक है, आप लोग एक बार इसको पढ़ जाइए। कार्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काफ़ी सुधार किए थे। ठीक है, हालांकि वो सुधार अपने फ़ायदे के लिए किए थे, लेकिन उन्होंने एक अलग, जैसे कि रेलवे से संबंधित चीज़ें हो गई या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ऐसे सब में तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी बहादुरों की शानो शौकत, इसको दरोगा को कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी जो 18वीं शताब्दी के कार्नवालिस के प्रशासनिक जो सुधार कहे जाते हैं उसी के अंतर्गत था। तो कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने का इसका टारगेट है, 2030 तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2023 है, ये 2030 है, ध्यान रखना, तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो 23 तक जो हमारा, ये तो इसका दोनों सही है क्योंकि 2023 तक देखेंगे कि हमारा जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, और 2030 तक नेट जीरो कार्बन एम्बिशन तक करना है 2030 तक। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ये तो मतलब आपको ध्यान ही रखना है। ये जो क्वेश्चन है स्पेशली जो मैसूर युद्ध हो गए, मराठा युद्ध हो गए, फिर पंजाब में जो युद्ध हुए थे, ठीक है, आंग्ल पंजाब युद्ध, मराठा युद्ध हो गए, आंग फ्रांसीसी युद्ध हो गए, अफगान वॉर हो गए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा किस डेट में हुआ था, डेट तो आपको पूछी जाती है। साथ ही में क्या कहता है कि इस, क्योंकि जब युद्ध समाप्त हुआ ना, पहला आंग्ल कर्नाटक वार या फिर अफगान वॉर, तो कुछ संधियाँ हुए, तो किस संधि, सलवाई की संधि हो गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ संधि को नाम रखने हैं, किनके किसके बीच में लड़ा गया था, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो एक ही चीज़ से आप देखेंगे इन्हीं से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम मतलब पीरियड पूछ रहा है। एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया कि भाई एक तरफ वॉर है, एक तरफ ईयर है। ठीक है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा इसका सही हुआ। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, आप देखेंगे इसका हो जाएगा ये 1780 से 84 AD तक। ठीक है, ईस्वी तक। फिर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ, 1750 से 1754। ठीक है, फिर आप देखेंगे द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ, ये हुआ था हमारा 1803 से 5। ठीक है, और एक बचा तो ये द्वितीय अफगान युद्ध, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो लेकिन जो जो अभी बताया गया आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से आता है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन। देखिए आरो जो आप देने जा रहे हैं ना,
RO में क्या है कि बुक्स काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है, और करंट से रिलेटेड भी बुक पूछी जाती हैं, और क्या नाम है, जो जैसे मेडवल हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न, इन सब में जो इंपॉर्टेंट बुक वो भी पूछी जाती हैं। तो करंट से रिलेटेड जितनी बुक हैं आपको, आप देखेंगे वो मैम की एक आती है मॉर्निंग में 6 AM पे एक सीरीज़ करंट है, तो उसमें बुक का एक अलग उन्होंने वीडियो पूरी सीरीज़ बनाई है। तो आप लोग RO जो देने जा तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। साथ ही में और जितनी बुक है आप पढ़ते रहिए। इसमें क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है ये पूछा गया है, ठीक है। तो संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। क्योंकि देखिए रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे आप देखेंगे रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, तो काफ़ी बड़े लेखक हैं, ठीक है। उनकी किताबें आज भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से अब देखिए यहाँ भी टाइम पीरियड में आपको सेट करना है कि कब क्या हुआ था, ठीक है। पहला, करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस की मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ, और चौथा है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। देखिए कुछ स्टेटमेंट पढ़ने से एक तो चीज़ यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स याद हो गया कि भाई अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल समाचार पत्र था और तिलक ने केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, ठीक है। ये तो नॉर्मल नॉलेज हो गया कि भले कि भाई मेहदी फॉलोइंग में अल हिलाल किसका था या केसरी किसका था, तो एक चीज़ ये याद होगी। अब देखिए टाइम पीरियड के बाद सेट करना है आपको, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था 4 जनवरी 1881 में, ठीक है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था, खुदीराम बोस को दिया गया था 11 अगस्त 1908, ठीक है। करजन वायली की हत्या कब हुई, 1 जुलाई 1909 में, ठीक है। और ये इन्होंने अल हिलाल का ये किया गया था, तो ये लास्ट में हुआ था 1912 में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, 3, 2, 1 और फिर लास्ट में 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाता था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया भी था, लेकिन क्या है कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना था, इसका आंसर जो आयोग ने माना था ए, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखेंगे लगभग 52% के आसपास इसका वो था, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा बहुत वो उसमें आप नियर अबाउट करना होगा, या फिर देखिए इसमें आयोग ने 40 माना था, लेकिन आप देखेंगे लगभग 52% के पास बहुत लोग का मानना है कि किताबों की व्यय होता था, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फैक्ट वाला भी पूछता है कि कितना बजट पे हुआ, या कितना % रेलवे में पटरी बिछाने के लिए जब ब्रिटिश आए थे कितना % को दिया जाता था रेवेन्यू या फिर लाभ शुद्ध दिया जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रख के जाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेरी डाउट कुछ भी हो, ठीक है, आप पूछते रहिए, ठीक है। और कोई अगर सब्जेक्ट का बताना हो, नहीं तैयार हो, तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।